सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका क्लास 9th मैथमेटिक्स, जो कि चल रहा था पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। उसमें एक्सरसाइज 2.5, इसमें कुछ मैथ्स अभी भी बाकी है, तो ये आज हम लोग देखेंगे बाकी का मैथ्स। तो उसमें से हो सकता है कि पूरा मैथ्स आज कवर हो जाए ये एक्सरसाइज का, या फिर कुछ बचा रहे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा। ओके। एंड अगर आपको ऐसा वीडियो और भी चाहिए या फिर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके। सो देखो, आज हम लोग कौन सा मैथ्स करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10 तक किया हुआ है। तो ये सारे वीडियोस जो प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके चेकआउट कर लो वहाँ से। ओके। सो देखो, जैसे कि फैक्टराइज करना है, नंबर 11 की मैथ्स जो है फैक्टराइज करना है। कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे? 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। अब देखो 3abc। ओके, सो अब देखो मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, जैसे कि है ना a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ओके, सो अब ये इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। सो a प्लस b प्लस c विच इज 3x प्लस y प्लस z इंटू a² विच इज 3x² प्लस b² y² प्लस c² z² माइनस ab 3x इंटू y माइनस bc y इंटू z माइनस ca z इंटू 3x, विच इज क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z इंटू 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz एंड माइनस 3xz। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला में पुट करके आपको यहाँ पे सॉल्व करना है कि a का वैल्यू यहाँ पे 3x है, b का वैल्यू y है एंड c का वैल्यू z है। तो उस हिसाब से आप ये मैथ्स करोगे। ओके, सो नेक्स्ट मैथ्स में आ जाओ, क्या है देख लेते हैं। ये देखो, वेरीफाई करना है। मैथ्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा देख के आप लोग घबरा मत जाना कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड देन थर्ड ब्रैकेट के अंदर ये है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो आप वेरीफाई कैसे करोगे? ओके, तो पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं। ओके, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये क्या है? ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, LHS है ना। ओके, सो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ओके ओके, सो अब देखो, अब अच्छे से समझना, इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। ओके, अब इसमें से ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है, इसमें से हाफ कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? आप 1/2 के साथ पहले तो ये समझो कि 1/2 के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो x² होगा। कितना मल्टीप्लाई करोगे? तो देखो x²
अगर आप 1/2 के साथ, अगर मैं एक सिंपल सी बात, अगर मानो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, आप लोग क्या करते हो 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हो। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, x² डिवाइडेड बाय 1/2 मतलब कितना होता है 2x², क्योंकि 2 ऊपर में आ जाएगा। सो देखो अब आप 1/2 के साथ 2x² मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। सो 2 कैंसिल आउट हो गया, आ रहा है ना x²। ओके ओके, सो देखो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। सो 1/2 के साथ 2x² मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, प्लस 2y² मल्टीप्लाई करोगे तो y² आएगा, प्लस 2z² मल्टीप्लाई करोगे तो z² आएगा। देन उसके बाद माइनस 2xy ये मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ xy आएगा, माइनस 2yz माइनस 2zx। ओके, अब x प्लस y प्लस z देन 1/2। अब देखो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये x² को ब्रेक करती हूँ, 2x² को, सॉरी 2x² से मैं एक x² लेती हूँ। ओके, एंड देन ये माइनस 2xy एक लेती हूँ, एंड देन उसके साथ ये y² में से, मतलब कि मैं ये बताना चाहती हूँ आपको ऐसा एक फॉर्म में लाना है कि वो एक स्क्वायर का फॉर्म आ जाए। ओके, तो इसमें से मैं एक y² ले लेती हूँ। देन उसके बाद एक y² मैंने ले लिया तो दूसरा 2y² है ना, 2y², तो एक और y² रह जाएगा। ओके, सो माइनस 2yz ले लेती हूँ क्योंकि 2yz में y भी है। ओके, देन उसके बाद मैं एक z² ले लेती हूँ प्लस z²। ओके, अब z² में और एक z² तो बाकी रह गया क्योंकि 2z² था। देन और क्या बाकी है, ये भी हो गया, माइनस 2zx बाकी है तो वो मैंने ले लिया। देन x² में और एक x² बाकी है क्योंकि एक x² मैंने लिया था, सो प्लस x²। अब देखो अब ये x प्लस y प्लस z देन हाफ, देन ये x² माइनस 2xy प्लस y² मतलब कि a² माइनस 2ab प्लस b², किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, प्लस a² माइनस 2ab प्लस b² अगेन, सो y माइनस z उसका होल स्क्वायर प्लस z माइनस x जो रेस्ट रह गया है वो z माइनस x की होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया RHS विच इज राइट हैंड साइड। तो आप लोग लिखोगे क्या, हेंस, मैं ऊपर लिख रही हूँ आप लोग नीचे में लिखना, हेंस वेरीफाइड। आया ना, ये जो था x प्लस वाई प्लस जेड ये 1/2 बीच में लिखा हुआ है तो आप आगे में ले लेना, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जो ये ब्रैकेट में है वही है। ओके, सो ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो आपको दिखाना है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल्स टू 3xy। ओके, सो देखो पहले तो x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ओके, अब x प्लस y प्लस z गिवन है, क्या गिवन है, 0, तो 0 इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब 0 इंटू समथिंग ऑलवेज 0 होता है, तो आया क्या, ये आया कि x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3xyz इक्वल्स टू 0 आया। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग सही कर लो, यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस। ओके, ये माइनस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, सो माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0,
देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये -3xyz जब राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 3xyz। ये हो गया आपका प्रूव्ड। प्रूव्ड ही तो करना था ना, तो ये प्रूव्ड हो गया। आया समझ में? तो ऐसे आपको करना है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पे मैथ्स, यहाँ पे तो आप आराम से इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए आपको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि आपको क्यूब कैलकुलेट नहीं करना है। विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? ओके, तो देख लेते हैं। चलो पहले तो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ओके, ये दिया हुआ है। अब इसके साथ ये तो इनकम्प्लीट फॉर्मूला है ना, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस इसके साथ क्या होना चाहिए था 3 इंटू माइनस ए, मतलब कि 3 इंटू ए बी सी, मतलब कि 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, ये फॉर्मूला होना चाहिए था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, तभी तो ये फॉर्मूला कंप्लीट होता। ओके, सो इसका फॉर्मूला होता क्या? इसका फॉर्मूला आपका हो जाता x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पहले हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड देख लेते हैं कि क्या आता है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सॉरी एंड देन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये दूसरा पार्ट है। ओके ओके, सो देखो इसमें पहला पार्ट का क्या आता है देख लेते हैं। सो -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12 एंड देन -12 कैंसिल आउट हो गया 0। अब 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? हमेशा 0। तो अब जब 0 के साथ ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये रहेगा ना, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड ही 0 आ रहा है, तो 0 इंटू ये होल जो पूरा जो सेकेंड पार्ट है तो वो तो 0 ही हो जाएगा। मतलब कि ये जो है ना, ये इसका जो होल फॉर्मूला है ये इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। ओके, सो देखो ये जो इसका पूरा हो गया, ये आपका हो गया क्या? 0। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि -12 की होल क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब इज इक्वल्स टू, ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 विच इज -36 इंटू 7 5 ज़ा 35, सो 36 एंड 35 मल्टीप्लाई करो, 5 6 ज़ा 30, 3 5 3 ज़ा 15 एंड देन 18, 3 6 6 18, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 10 which is 0 6 2 1 which is -1260 1260। ओके, आया समझ में? तो वैसे सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका भी देख लेते हैं। क्या है? 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब -13 का प्लस -13 का क्यूब। अब पूरा फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। ओके, अब इसका फॉर्मूला होता कितना है? वही x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या हो गया
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका हम लोग देख लेते हैं ऐड करके कितना होता है। सो 28, अब प्लस, देखो समझाने के लिए मैं और एक बार लिख रही हूँ, ओके। सो 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13, ओके। सो 28 प्लस माइनस माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 13, तो 15 13 हो जाता है 28 एंड 28 प्लस है, कैंसिल आउट हो गया 0। तो ये 0 हुआ, इसका मतलब इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई रहेगा वो 0 ही होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका हो जाता है कितना, ये आपका हो जाता है इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद 28 होल क्यूब प्लस ऑफ माइनस 15 होल क्यूब प्लस ऑफ माइनस 13 होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ये माइनस जब राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, ओके। सो कितना होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 328 पहले मल्टीप्लाई करो, हो जाता है 3 8 = 24, 3 2 = 6 एंड 8 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, देन 15 एंड 13 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 15 3 = 45, देन 4 15 1 = 15 एंड देन 4 19, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 195 एंड देन 84, सो 5 4 = 20, 4 9 = 36, so 38 and then 4 1 = 4 and then 7, 5 8 = 40, 8 9 = 72, so 76 and then 8 7 = 15, which is 08361 16,380, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो हम मतलब कि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला से ये आंसर जो है ये निकाला गया, ओके। सो कैसे निकाला गया कि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, पहले फर्स्ट पार्ट का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि अब पूरा कैलकुलेट करने जाओगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। तो अब एक पार्ट का वैल्यू निकाल लो, अगर वो 0 आ जाता है उसका मतलब पूरा उसका वैल्यू 0 आ गया, 0 आ गया उसका मतलब इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, -3 ABC, तो आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद और आपका 2 मैथ्स रहा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 2 मैथ्स रहा जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला है, और क्योंकि दोनों में 2 मैथ्स करके है, एक में वॉल्यूम एक में एरिया, ये सब कुछ दिया हुआ है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा समझना है, ओके। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड ये 2 मैथ्स के बाद ये जो आपका एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो जाएगा, ओके। सो बेसिकली आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और अगर कोई डाउट रहा, कोई क्वेरीज रहा, कोई क्वेश्चन रहा, तो जाके कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। सो कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।